अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो हमने स्टॉप की थी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में और सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें ये था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एंड ऑब्जेक्ट, ये तीन वर्ड्स मस्ट होने चाहिए या एटलीस्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट होने चाहिए टू मेक द सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस पे भी थोड़ा सा आपको मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताना चाहूँगी। बाकी हम ज़्यादा डिटेल्ड एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें कि सेंटेंस में अगर सिर्फ मेन वर्ब हो तो तब भी सेंटेंस बन सकता है यहाँ पे मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हो तो भी सेंटेंस बनता है, बट हेल्पिंग वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है जबकि मेन वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। अब मैं हल्का सा आपको डिफरेंस बताऊंगी मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सो मेन वर्ब क्या कहते हैं? मेन वर्ब इसको हम मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये एक्सप्रेस करता है सिंपल एक्शन को कि व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग एक्टिंग इन द सेंटेंस, या शो करता है मेन एक्शन को कि एक्शन क्या हो रहा है। आइदर इट इज़ रीडिंग, इट इज़ ड्रिंकिंग, इट इज़ ईटिंग, इट इज़ प्लेइंग, व्हाटएवर जो भी एक्शन हो उसमें हो रहा है, ये मेन एक्शन को शो कर रहा होता है मेन वर्ब। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एक्शन, समथिंग दैट एन एनिमल, दैट अ पर्सन और दैट अ थिंग डज, जो भी करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ द सन शाइन्स, तो सन इसमें क्या कर रहा है? शाइन। शाइन इज़ द मेन वर्ब। द मोंकी जम्प्स, मोंकी जम्प्स में भी अगर मैं बोलूँ तो जम्प्स इज़ द मेन वर्ब। सो मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता, सेंटेंस में मेन वर्ब होगा। तो मेन वर्ब आपने देखा कि ये क्या करता है कि मेन एक्शन को शो कर रहा होता है। और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ द नेम शोज इट हेल्प्स द मेन वर्ब टू शोज़ द एक्शन। एक्शन को शोज़ करने में ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन सारे सेंटेंसेस में ये नहीं होता है। इसके बगैर भी सेंटेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब इन द सेंटेंस बाय एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ब, और इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये एक्सटेंड कर देते हैं मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब को। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंसेस की कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। लेकिन उससे पहले आपने एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब। तो जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। जब हेल्पिंग वर्ब भी किसी सेंटेंस में होगा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसी सीक्वेंस को लेके, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम देखते हैं इन तीन एग्जाम्पल्स को। सो एक ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब, एंड सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और टाइप ऑफ द सेंटेंस, राइट। सो फर्स्ट सेंटेंस है वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें मेन एक्शन आप देखें। सो व्हाट इज़ द मेन एक्शन? इट इज़ द प्ले। प्ले इज़ द मेन एक्शन, प्लेइंग इज़ द मेन एक्शन। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट मेन वर्ब शोज द मेन एक्शन, इट एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन कि एक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है। सो एक्शन इज़ द प्लेइंग, सो प्लेइंग इज़ द मेन वर्ब, but are is the helping verb. Are is the helping verb. We is the subject, are is the helping verb, playing is the main verb, and cricket is the object. So what does helping verb do? It helps the main verb to extend the meaning of the main verb, right? In the second sentence, you should complete the work. So in this sentence, complete is the main verb and should is the helping verb. And what is the structure of the subject? It is the subject plus helping verb plus main verb plus object, right? And important point जो मैंने आपको बताया कि we can use more than one helping verb in the sentence. So the sentence is she could have walked the school. She could have walked the school. सो मेन इसमें एक्शन क्या है? मेन एक्सप्रेस जो कर रहा है ये सेंटेंस एक्शन, वो क्या है? वॉक। सो वॉक इज़ द मेन वर्ब, कुड इज़ द हेल्पिंग वर्ब एंड हैव इज़ द हेल्पिंग वर्ब. Again the structure of the sentence is subject plus helping verb plus main verb and plus object, right. preposition के बारे में तो हम
नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो इट वॉज अबाउट द सेंटेंस कि एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, इट गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। और वर्ब की और भी कुछ टाइप्स होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन अभी हमने मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के सब सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अब सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, सेंटेंस की टाइप्स होती हैं सेंटेंस की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी होती हैं। स्ट्रक्चर में एज आई टोल्ड यू के सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो उसमें कुछ और चीज़ें भी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेंगी जिसमें क्लॉज आ जाता है। आपको क्लॉज के बारे में बताऊँगी क्या होता है, प्रेडिकेट के बारे में बताऊँगी क्या होता है, उसकी बेस पे भी सेंटेंस की टाइप्स होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, तो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम देखेंगे कि कितनी टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम देखेंगे कि सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। हम नॉर्मल डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं उनमें सेंटेंसेस की यही टाइप्स होती हैं। सो पहली सबसे ज़्यादा सिंपल और मोस्ट यूज्ड टाइप जो आ जाती है सेंटेंसेस की, दैट इज़ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें हम किसी भी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसको हम एजर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, assertive sentences, right? Declarative sentences or assertive sentences are those sentences in which there is a statement, assertion of the something that is assert something or declares something, right? If I say that I am going to school, so it is a declaration or it is a assertion. ये exertion है, मैं assert कर रही हूँ कि I am going to school, so it is a declarative sentences. And एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है द डॉग इज़ बार्किंग, तो इसमें भी एक एजर्शन है। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एजर्टिव सेंटेंसेस। सो एजर्टिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? इफ़ आई एम से दैट आई एम ईटिंग अ बनाना and I am not eating a banana, both are declarative or assertive sentences. The dog is barking, the dog is not barking, it is a declarative sentences. And और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जितने भी जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं और सिंपल उसमें एजर्शन होती है, ये सिंपल डिक्लेरेशन होती है। दे आर ऑल द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ही इज़ रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, ही इज़ आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, दे आर ऑल डिक्लेरेटिव और एजर्टिव सेंटेंसेस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात ही है कि एजर्टिव सेंटेंसेस जब भी होंगे तो वो एंड होंगे विद अ फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे, राइट? उनके एंड पे फुल स्टॉप का मार्क होगा। सो दीज आर द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और एजर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हम नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। मैं वापस आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम बैक फ्रॉम द कॉलेज, आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम कुकिंग अ मील एंड वट एवर, जो भी हम कह रहे होते हैं वो सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ सेंटेंस इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये भी मोस्ट यूज टाइप ऑफ सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स these are the type of sentences in which ask questions, जो कि क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है। Where are you going? What are you doing? Will you help me? Will this drama will be on air at that time? जो भी है वो टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन जिस सेंटेंस में पूछा जाएगा, दैट इज़ द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे लोग जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक होती है और उन्होंने किसी भी किस्म का कोई टेस्ट देना होता है, तो उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस आपको दे के पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये एंड किस मार्क से हो रहा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क से के साथ एंड होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा, राइट? क्वेश्चन मार्क से ये एंड होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इन विच सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट, कमांड और एडवाइस। ये आपने याद रखना है। इसमें रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकती है, राइट? इफ़ आई से प्लीज़ गिव मी अ वाटर, it is a request. This sentence, please give me a water, expresses a request, so it is the imperative sentence. And if I say
shut the door, it is a command. It is also the imperative sentence. And if I say don't waste your time, it is a advice. So imperative sentences are those sentences which may either expresses a request or command or advice. एग्जाम्पल मैंने ये भी लिखा हुआ है, गेट आउट ऑफ द रूम, दैट इज़ द कमांड. तो इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर कोई सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है तो दैट इज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेज हो गए. एट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज आल्सो एंड्स विद द फुल स्टॉप. ये सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, लेकिन इनमें सिंपल एजर्शन या डिक्लेरेशन नहीं होती, बल्कि इसमें रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस होती है, राइट. एंड फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेमिंग वी मीन्स देट अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपको अचानक से फील आता है, दैट इज़ द एक्सक्लेम करना. सो इसी वर्ड एक्सक्लेम से, एक्सक्लेमेशन से बना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. सो दीज आर दोज सेंटेंसेस विच शोज सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, या इमोशन को शो करता है, एक्साइटमेंट को शो करता है, या शॉक और सॉरो को शो करता है. ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है. सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बाय सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग मीन्स देट सडन इमोशन, एक्साइटमेंट और शॉक और सॉरो, कुछ भी इसमें हो सकता है. और इसके एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है व्हाट अ नाइस कार. जब भी आप किसी कार को देखते हो एंड यू गेट इम्प्रेस बाय द car, so you say what a nice car, what a nice dress, how gorgeous the dress is, how gorgeous the girl is. Alas we couldn't win. Alas we couldn't win, ये भी एक सॉरो की फीलिंग है. Alas she has died. कोई भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर भी हम बोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और ये वी से अगर हम कहते हैं कि वाओ वी हैव वन द गेम, सो दैट इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. इस तरह की सारी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली सेंटेंसेस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड करते हैं विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विच इज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसके साथ एंड करते हैं. हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड करते हैं विद द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. फोर्थ टाइप ऑफ अ सेंटेंस जो हम मोस्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते हैं द टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एक और टाइप भी है, दैट इज़ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव, बाय ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वी मीन्स दैट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ प्रेयर, कीन विश और कर्स, राइट. ये मोस्टली जो इनमें वर्ड्स यूज़ होते हैं दैट इज़ मे या विश और विश. मे और विश इसमें यूज़ होते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग और विश यू अ गुड लक, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू. इस टाइप के सारे सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश और कर्स. सो दीज आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माई चैनल. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ टेंसेस के बारे में.